सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आगम शास्त्र के अनुसार अब भगवती मंगल चंडी का आख्यान और उनका पूजा विधान आदि सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। ये उपाख्यान श्रुति सम्मत है तथा सभी विद्वानों को अभीष्ट है। कल्याण करने में सुरक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला है, वे देवी मंगल चंडिका नाम से विख्यात है। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिन चंडी की पूजा करते हैं तथा जो भगवती उन मंगल की अभीष्ट देवी हैं, ये भगवती मंगल चंडिका नाम से प्रसिद्ध है। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नामक एक राजा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी पूज्य अभीष्ट देवी थी। इससे भी वे मंगल चंडिका नाम से विख्यात हुई। वे ही मूर्ति भेद से मूल प्रकृति भगवती दुर्गा है। कृष्ण रूपिणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाली हैं और स्त्रियों की अभीष्ट देवी हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से उन परात्परा भगवती की पूजा की थी। हे ब्राह्मण, त्रिपुरासुर के घोर वध के समय जब शिव जी संकट में पड़ गए थे और उस दैत्य के द्वारा रोषपूर्वक उनका विमान आकाश से नीचे गिरा दिया गया था, तब ब्रह्मा और विष्णु का उपदेश मानकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की। वे मंगल चंडी ही थी जिन्होंने केवल रूप बदल लिया था। वे शिव जी के सामने प्रकट होकर बोली, हे प्रभु, अब आपको कोई भय नहीं है। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि वृष रूप में आपका वाहन बनेंगे और मैं युद्ध में शक्ति स्वरूपा होकर आपकी सहायता करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे वृषध्वज, तब माया स्वरूप भगवान श्री हरि की सहायता से आप देवताओं को पदच्युत कर देने वाले अपने शत्रु उस त्रिपुर दैत्य का वध कर डालेंगे। हे मुनिवर, ऐसा कहकर वे भगवती अंतर्ध्यान हो गई और उसी क्षण वे भगवान शिव की शक्ति बन गई। तत्पश्चात उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए गए शस्त्र से उस दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के धराशायी हो जाने पर सभी देवता तथा महर्षिगण भक्ति पूर्वक अपना सर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उसी क्षण भगवान शिव के सर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हे मुने, ब्रह्मा तथा विष्णु का उपदेश मानकर भगवान शंकर ने विधिवत स्नान करके पादम, अर्घ्य, आचमनीय, अनेक प्रकार के वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, वस्त्र, अलंकार, माला, खीर, पिष्ट, मधु, सुधा, अनेक प्रकार के फल आदि उपचारों, संगीत, नृत्य, वाद्य, उत्सव तथा नाम कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। हे नारद, मध्यान्ह शाखा में बताए गए ध्यान मंत्र द्वारा भगवती मंगल चंडिका भक्ति पूर्वक ध्यान करके उन्होंने मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य अर्पण किए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हूं फट स्वाहा। ये 21 अक्षरों वाला मंत्र पूजनीय तथा भक्तों को समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। 10 लाख जप करने से इस मंत्र की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। हे ब्राह्मण, अब वेदोक्त तथा सर्वसम्मत ध्यान का श्रवण कीजिए। 16 वर्ष की अवस्था वाली, सर्वदा सुस्थिर यौवन से संपन्न, बिंबा फल के समान होठों वाली, सुंदर दंत पंक्ति वाली, शुद्ध स्वरूपिणी, शरतकालीन कमल के समान मुख वाली, श्वेत चंपा के वर्ण की आभा वाली, विकसित नील कमल के सदृश नेत्रों वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली, सभी को संपूर्ण संपदाएं प्रदान करने वाली और घोर संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों के लिए ज्योति स्वरूपिणी भगवती की मैं सदा आराधना करता हूँ। हे मुने, ये भगवती मंगल चंडिका ध्यान है। अब उनका स्तवन सुनिए। महादेव जी बोले, जगत की माता, विपत्ति राशि का नाश करने वाली, हर्ष तथा मंगल उत्पन्न करने वाली, हर्ष तथा मंगल देने में प्रवीण, हर्ष तथा मंगल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, मंगल करने में दक्ष, शुभ स्वरूपिणी, मंगल रूपिणी, मंगल करने में परम योग्यता संपन्न, समस्त मंगलों की भी मंगल रूपा, सज्जनों को मंगल प्रदान करने वाली,
सभी मंगलों की आश्रय स्वरूपिणी, मंगलवार के दिन पूजी जाने वाली, मंगल ग्रह की अभीष्ट देवी, मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिए सदा पूजनीय, मंगल की अधिष्ठात्री देवी, मंगला के लिए भी मंगल, संसार के समस्त मंगलों की आधार स्वरूपा, मोक्ष रूप मंगल प्रदान करने वाली, सार रूपिणी, मंगलाधार सभी कर्मों की फल स्वरूपिणी तथा मंगलवार को पूजित होने पर सबको महान सुख प्रदान करने वाली हे देवी मंगल चंडिके, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव इस स्तोत्र से देवी मंगल चंडिका की स्तुति करके तथा प्रत्येक मंगलवार को उनकी पूजा करके वहां से अपने लोक को चले गए। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान शिव के द्वारा वे सर्व मंगला देवी मंगल चंडिका पूजित हुई। दूसरी बार मंगल ग्रह ने उनकी पूजा की। तीसरी बार राजा मंगल ने उन कल्याणमयी देवी की पूजा की। चौथी बार मंगलवार के दिन भद्र महिलाओं ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात पांचवी बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले पुरुषों ने देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। इस तरह विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजित ये भगवती सभी लोगों में पूजित होने लगी। हे मुने, तदंतर सभी देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगल चंडिका सर्वत्र पूजित हो गई। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर भगवती मंगल चंडिका के समंगल में स्तोत्र का श्रवण करता है, उसका सदा मंगल होता है और उसका अमंगल कभी नहीं होता। पुत्र पौत्रों सहित उसके मंगल की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने आगम शास्त्र के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका इन दोनों के उपाख्यान का वर्णन कर दिया। अब आप भगवती मनसा का आख्यान सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। ये भगवती कश्यप की मानसी कन्या है तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसलिए मनसा देवी नाम से विख्यात है। वे मन से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसलिए वे देवी मनसा इस नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा में रमण करने वाली तथा सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जड़तकारु रख दिया। कृपा निधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की तथा और लोगों से भी उनकी पूजा करवाई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वीलोक में तथा नागलोक में सर्वत्र ये पूजित होने लगी। संपूर्ण जगत में यह अत्यधिक गौर वर्णा, सुंदरी तथा मनोहारिणी है। अतः ये साध्वी जगदगौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित हैं। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए शैवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए वैष्णवी कही गई हैं। परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, अतः नागेश्वरी तथा नाग भगिनी नाम से विख्यात हुई। वे विष का हरण करने में समर्थ हैं, अतः विष हरि कही गई हैं। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी कही जाती हैं। साथ ही शिवजी से उन्होंने महाज्ञान, योग तथा परम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, तथा विद्वान पुरुष उन्हें महाज्ञाना युक्ता कहते हैं। वे तपस्विनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर जगत में सुप्रतिष्ठित हुई हैं। वे भगवती विश्व वंदनीय परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा जरतकारु की प्रिय पत्नी थी, इसलिए जरतकारु प्रिया कहलाती हैं। जरतकारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरतकारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महाज्ञान युता, इन नामों से वे भगवती विश्व में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को नागों का भय नहीं रहता। इस शया नगर में नागों का भय हो, जिस भवन में नाग रहते हो, जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, उन स्थानों पर इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य इसे नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नागों का समुदाय भाग जाता है। 10 लाख पाठ करने से ये जो स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि हो जाती है, वे विष भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। वे नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में सक्षम हो जाता है।
वे व्यक्ति नागों पर आसन लगाने वाला, नागों पर शयन करने वाला तथा महासिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा करता रहता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने देवी मनसा के विषय में विधान पूर्वक कह दिया। अब आप उनके साम वेदोक्त ध्यान तथा पूजा विधान के विषय में मुझसे सुनिए। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाली है। ये रत्न में आभूषणों से अलंकृत हैं। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। ये नागों के यज्ञोपवीत से मुक्त हैं, महान ज्ञान से संपन्न हैं, प्रसिद्ध ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, सिद्धि स्वरूपिणी हैं तथा सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसी भगवती मनसा की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से देवी मनसा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मूल मंत्रों का उच्चारण करके विविध प्रकार के नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा पवित्र गंध द्रव्यों के अनुलेपन से उनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे मुने, भगवती का द्वादश अक्षर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर कल्पतरु नामक वृक्ष की भांति भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। ये मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ए मनसा देवै स्वाहा ऐसा बताया गया है। 5 लाख जप करने से मनुष्यों के लिए इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसकी मंत्र सिद्धि हो जाती है वे पृथ्वी तल पर सिद्ध हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है और वे धनवंतरी तुल्य हो जाता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके यत्न पूर्वक किसी गुप्त स्थान में अति भक्ति से संपन्न होकर भगवती मनसा का आवाहन करके इनकी पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करते हुए देवी को नैवेद्य अर्पण करता है, ये निश्चित रूप से धनवान पुत्र तथा कीर्तिवान होता है। हे महाभाग, मैं देवी मनसा की पूजा का विधान बता चुका। अब मैं उनके उपाख्यान का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, जिसे मैंने साक्षात धर्मदेव के मुख से सुना। उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब वे सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप की शरण में गए। तत्पश्चात अत्यंत भयभीत मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का सृजन किया था। साथ ही उन्होंने अपने मन से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन भगवती मनसा का सृजन भी किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में विद्यमान वे भगवान शिव के धाम में चली गई। कैलाश पर उन्होंने भक्ति पूर्वक विधिवत शिव जी की पूजा करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार दिव्य 1000 वर्षों तक उस मुनि कन्या ने शिव जी की उपासना की। आशुतोष भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। हे मुने, तब उन्होंने मनसा देवी का महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में डे चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके बाद नमः जोड़ देने पर बना हुआ अष्टाक्षर मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र है। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रैलोक्य मंगल नामक कवच पूजन कर्म सर्वसम्मत तथा वेदोक्त पुरुष शरण कर्म और मंत्र प्राप्त करके वे मुनि कन्या साध्वी मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गई और उन्होंने अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उस समय कृपा निधि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उन बाला को कृपा पूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा करवाई। उन्होंने देवी को ये वर भी दिया कि तुम जगत पूजित हो। कल्याणी मनसा देवी को ये वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद कश्यप देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि के द्वारा वे सुव्रता तीनों लोकों में पूजित हुई। इसके बाद कश्यप जी ने उन देवी को जरत्कारु मुनि को सौंप दिया। कामना रहित होते हुए भी
मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह करने के पश्चात चिरकालीन तपस्या से थके हुए महायोगी मुनि जरत्कारु पुष्कर क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जंघा पर लेट गए और निर्देश्वर भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। इतने में सूर्य अस्त हो गया। तब सायंकाल उपस्थित होने पर परम साध्वी देवी मनसा धर्मलोक के भय से अपने विचार में मन में विचार करके ये सोचने लगी कि ब्राह्मणों के लिए नित्य की सायंकालीन संध्या ना करके मेरे पति देव ब्रह्म हत्या आदि पाप के भागी होंगे। जो मनुष्य प्रातः तथा सायंकाल की संध्या नहीं करता वे सब प्रकार से सदा अपवित्र होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। ये सोचकर उस सुंदरी ने अपने पति को जगा दिया। हे मुनि, जग जाने पर मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु मनसा देवी पर अत्यधिक कुपित हो उठे। मुनि बोले, हे साध्वी, तुमने सुख पूर्वक सोए हुए मेरी निंद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने पति का अपकार करती है उसके व्रत आदि निरर्थक हो जाते हैं। अपने पति का अपकार करने वाली स्त्री का जो भी तप उपवास व्रत दान आदि है वे सब निष्फल हो जाता है। जिस स्त्री ने अपने पति की पूजा की उसने मानो साक्षात श्री कृष्ण की पूजा की। पतिव्रता नारियों के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति रूप में विराजमान रहते हैं। समस्त दान यज्ञ तीर्थ सेवन व्रत तप उपवास धर्म सत्य और सभी देवताओं का पूजन आदि जो भी पुण्य क्रम है वे सब पति की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो स्त्री पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पति की सेवा करती है वे अपने पति के साथ वैकुंठ धाम जाती है और वहां पर ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। हे साध्वी, असत्य कुल में उत्पन्न जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उससे अप्रिय वचन बोलती है उसके कृत्य का फल सुनो। यह स्त्री कुंभी पाक नरक में जाती है और वहां सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति काल तक निवास करती है। तत्पश्चात वे चांडाली होती है और पति तथा पुत्र से विहीन रहती है। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु के ओष्ठ पर सूरित होने लगे, जिससे वे साध्वी भय से कांपने लगी और वे अपने पति से कहने लगी। साध्वी बोली, हे महाभाग, आपकी संध्या के लोभ के भय से ही मैंने आपकी निंद्रा भंग की है। हे सुव्रत, मुझे दुष्ट का यह अपराध अवश्य है। अब आप शांत हो जाइए। जो मानव श्रृंगार आहार और निद्रा का भंग करता है वे सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर कालसूत्र नरक में वास करता है। ऐसा कहकर भयभीत मनसा देवी भक्ति पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़ी और बार बार विलाप करने लगी। मुनि जरत्कारु को कुपित होकर सूर्य का शाप देने के लिए उद्यत देखकर भगवान सूर्य देवी संध्या को साथ लेकर वहां आ गए। हे नारद, उन देवी के साथ स्वयं भगवान भास्कर वहां आकर भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनि से सम्यक प्रकार से यथोचित बात कहने लगे। भगवान भास्कर बोले, हे विप्र, सूर्यास्त का समय जानकर साध्वी मनसा ने धर्मलोक के भय से आपको जगा दिया है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हे मुने, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं। ब्राह्मणों का हृदय तो सदा नवनीत के समान कोमल होता है। उनके आधे क्षण मात्र के क्रोध से सारा संसार भस्म हो सकता है। द्विज फिर से जगत की सृष्टि भी कर सकता है। द्विज से बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म तेज से ज्वाल्यमान ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा ब्रह्म वंश ब्राह्मण को निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का वचन सुनकर द्विज जरत्कारु प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य भी विप्र जरत्कारु का आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन विप्र ने विष्णु हृदय से रुदन करती हुई तथा शोक संतप्त देवी मनसा का परित्याग कर दिया। इस विपत्ति में भय से व्याकुल देवी मनसा ने अपने गुरुदेव शिव, इष्ट देवता ब्रह्मा, भगवान श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। मनसा देवी मनसे के ध्यान करने पर गोपियों के ईश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी वहां आ गए। प्रकृति से परे तथा निर्गुण अपने अभीष्ट देव को देखकर मुनि जरत्कारु ने उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव, ब्रह्मा तथा कश्यप को भी नमस्कार किया। हे देवगण, यहाँ आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मुनि जरत्कारु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके सहसा समयोचित
उत्तर दिया, हे मुने, यदि आप अपनी साध्वी तथा धर्म परायणा पत्नी मनसा का त्याग ही करना चाहते हैं तो इसे स्त्री धर्म पालन के योग्य बनाने हेतु पहले इससे पुत्र उत्पन्न कीजिए। अपनी भार्या से पुत्र उत्पन्न करने के बाद आप इसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो वैरागी पुरुष पुत्र उत्पन्न किए बिना ही अपनी प्रिय भार्या का त्याग करता है उसका पुण्य चलनी से बहकर निकल जाने वाले जल की भांति नष्ट हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर मुनीश्वर जरत्कारु ने मंत्र उच्चारण करते हुए योग बल का आश्रय लेकर मनसा देवी की नाभि का स्पर्श किया। तत्पश्चात मुनिवर जरत्कारु उन देवी से कहने लगे, हे मनसे, तुम्हारे इस गर्भ से जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्राह्मणों में अग्रणी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुण संपन्न और वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों, योगियों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। वे धार्मिक तथा विष्णु भक्त पुत्र कुल का उद्धार करेगा। ऐसे पुत्र के जन्म लेने मात्र से पितृगण हर्ष पूर्वक नाच उठते हैं। प्रिय पत्नी वही है जो मृदु भाषणी, सुशीला, पतिव्रता, धर्मिष्ठा, सुपुत्र की माता, कुल स्त्री तथा कुल का पालन करने वाली होती है। श्रीहरि की भक्ति प्रदान करने वाला ही सच्चा बंधु होता है, ना कि अभिष्ट सुख देने वाला। भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला बंधु ही सच्चा पिता है। जो आवागमन से मुक्त कर देने वाली है वही सच्ची माता है। वही बहन दया स्वरूपिणी है जो यम के त्रास से छुटकारा दिला दे। गुरु वही है जो विष्णु का मंत्र प्रदान करने वाला तथा भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाला हो। ज्ञानदाता गुरु भी वही है जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कराने वाला ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व आविर्भूत होकर पुनः विनिष्ट हो जाता है, तो फिर अन्य वस्तु से ज्ञान कैसे हो सकता है। वेद अथवा यज्ञ से जो भी सारतत्व निकलता है वे भगवान श्री हरि की सेवा ही है। यही हरि सेवा समस्त तत्वों का सार स्वरूप है। भगवान श्री हरि की सेवा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ विडंबना मात्र है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञान उपदेश देकर दे दिया। ज्ञान दाता स्वामी वही है जो ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त कर देता है, और जो बंधन में डालता है वे शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता वे शिष्य घाती तथा शत्रु है, क्योंकि ये बंधन से मुक्त नहीं करता। जो जननी के गर्भ जनित कष्ट तथा यम यातना से मुक्त ना कर सके उसे गुरु, तात तथा बांधव कैसे कहा जाए। जो भगवान श्री कृष्ण के परमानंद स्वरूप सनातन मार्ग का निरंतर दर्शन नहीं करता वे मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः हे साध्वी, तुम निर्गुण तथा अच्युत पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना करो। उनकी उपासना से मनुष्यों का सारा कर्म निर्मूल हो जाता है। हे प्रिय, मैंने छल पूर्वक तुम्हारा परित्याग किया है, अतः मेरे इस अपराध को क्षमा करो। सत्वगुण के प्रभाव से क्षमाशील साध्वी नारियों में क्रोध नहीं रहता। हे देवी, मैं तप करने के लिए पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से सुख पूर्वक चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अनुराग ही निस्सप्रह प्राणियों का एकमात्र मनोरथ होता है। मुनि जरत्कारु का वचन सुनकर शोक से व्याकुल तथा अश्रु पूरित नेत्रों वाली मनसा देवी अपने प्राण प्रिय पति देव से विनम्रता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, निद्रा भंग कर देने के कारण जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे सदा दर्शन दीजिएगा। अपने बांधुओं का वियोग अत्यंत कष्टदायक होता है, पुत्र का वियोग उससे भी अधिक कष्टदायक होता है, किंतु प्राणेश्वर पतिदेव का वियोग प्राण विच्छेद के तुल्य होने के कारण सबसे अधिक कष्टदार होता है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। स्त्रियों के लिए पति सबसे बढ़कर प्रिय होता है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा प्रदान की है। जिस प्रकार एक पुत्र वाले लोगों का मन पुत्र में, वैष्णव जनों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे प्राणियों का जल में, भूखे प्राणियों का अन्न में, कामासक्त जनों का मैथुन में, चोरों का पराय धन में, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का व्यभिचारी पुरुषों में, विद्वानों का शास्त्रों में तथा वैश्यों का मन वाणिज्य में लगा रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने पति में लगा रहता है। ऐसा कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों पर गिर पड़ी। कृपा निधि मुनिवर जरत्कारु ने कृपा करके क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में ले लिया।
मुनि ने अश्रु से मनसा देवी को संपृक्त कर दिया। वियोग जन्य भय से व्याकुल तथा अश्रु पूरित नेत्रों वाली देवी मनसा ने भी अपने आंसुओं से उन मुनि की गोद को सींच डाला। तत्पश्चात मुनि जर्तकारु तथा देवी मनसा वे दोनों ही ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। अपनी प्रिया को समझाकर बार बार परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए मुनि जर्तकारु तपस्या के लिए चले गए। देवी मनसा भी अपने गुरु भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चली गई। वहां पार्वती ने शोक संतप्त देवी मनसा को बहुत समझाया और कल्याण निधान भगवान शिव ने भी उसे अत्यंत मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। तदंतर देवी मनसा ने अत्यंत प्रशस्त तथा मंगलमय वेला में एक पुत्र को जन्म दिया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों तथा ज्ञानियों का भी गुरु था। वे बालक गर्भ में स्थित रहते हुए ही भगवान शिव के मुख से महाज्ञान का श्रवण करके योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु और योगीश्वर हो गया था। भगवान शिव ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार कराया तथा उसके कल्याण के लिए स्वसित वाचन और वेद पाठ कराया। शिवजी ने बहुत से मणि, रत्न तथा मुकुट ब्राह्मणों को दान दिए और पार्वती जी ने लाखों गोए तथा भांति भांति के रत्न उन्हें प्रदान किए। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेद तथा वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। अपने पति, अभीष्ट देवता तथा गुरु में उस मनसा की अत्यधिक भक्ति थी, इसलिए उसके पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनि जर्तकारु पहले ही शिवजी की आज्ञा से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। वहां परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके वे तपोधन महायोगी जर्तकारु दिव्य 3 लाख वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए आए। शंकर को नमस्कार करके वे वहीं रुक गए। बालक भी वहीं पर था। तत्पश्चात वे देवी मनसा अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में आ गए। पुत्र सहित उस पुत्री को देखकर प्रजापति कश्यप अत्यंत हर्षित हुए। हे मुनि, कश्यप जी के शिशु के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नों का दान किया और असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। हे प्रथम, प्रजापति कश्यप की दीति, अदिति तथा अन्य सभी पत्नियां परम प्रसन्न हुई। उस समय देवी मनसा अपने पुत्र के साथ दीर्घ काल तक अपने पिता के आश्रम में स्थित रही। अब उनका आगे का आख्यान उन्हें कहूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मण, एक समय की बात है। अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित देव की प्रेरणा से अपने द्वारा किए गए सदोष कर्म के कारण ब्रह्मशाप से सहसा ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल लेकर उन्हें शाप दे दिया कि 1 सप्ताह व्यतीत होते ही तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। श्रृंगी ऋषि का वे शाप सुनकर राजा परीक्षित ऐसा सुरक्षित स्थान पर आ गए जहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। अपने देह की रक्षा में तत्पर रहते हुए राजा परीक्षित 1 सप्ताह तक वहां रहे। राजा परीक्षित को विष मुक्त करने के लिए जाते हुए धन्वंतरी ने सप्ताह बीतने पर राजा को डसने के लिए जो जा रहे तक्षक को मार्ग में रोक लिया। उन दोनों में बातचीत होने लगी और परस्पर बड़ी प्रीति हो गई। तक्षक ने अपनी इच्छा से उन्हें मणि दी और धन्वंतरी ने मणि ग्रहण कर ली। मणि पाकर वे संतुष्ट हो गए और प्रसन्नचित होकर लौट गए। इसके बाद तक्षक ने मंच पर बैठे हुए राजा को डस लिया। इसके बाद परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित तत्काल देह त्याग कर परलोक चले गए। तब राजा जनमेजय ने अपने पिता का समस्त औदेहिक संस्कार कराया। हे मुने, तत्पश्चात राजा ने सर्प सत्र नामक यज्ञ आरंभ किया, जिसमें ब्रह्मतेज के कारण अनेक सर्प प्राण त्यागने लगे। तब तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। विप्र समुदाय इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसी स्थिति में इंद्र सहित सभी देवगण देवी मनसा के पास गए। वहां पर भयातुर तथा व्याकुल इंद्र ने उन भगवती मनसा की स्तुति की। तदंतर मुनिवर आस्तिक ने माता की आज्ञा से यज्ञ में आकर श्रेष्ठ राजा जनमेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। तब महाराज जनमेजय ने उन्हें कृपा पूर्वक प्राण दान का वर दे दिया और ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ का समापन करके विप्रों को प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा दे दी। तत्पश्चात ब्राह्मण, मुनि तथा देवताओं ने देवी मनसा के पास जाकर पृथक पृथक उनकी पूजा तथा स्तुति की। इंद्र ने भी सभी पूजन सामग्री एकत्रित करके पवित्र होकर परम आदर पूर्वक
मनसा देवी का पूजन तथा स्तवन किया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके उन्हें षोडशोपचार तथा प्रिय पदार्थ प्रदान किए। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा के अनुसार देवी मनसा की पूजा करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इस प्रकार मैंने मनसा देवी का संपूर्ण आख्यान कह दिया। अब आप और पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की, साथ ही मैं उन देवी के पूजा विधान का क्रम यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, देवराज इंद्र ने विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद पवित्र होकर तथा आचमन करके उन्होंने 2 शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर देवी मनसा को भक्ति पूर्वक रत्न में सिंहासन पर विराजित किया। तत्पश्चात इंद्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए रत्न में कलश में भरे हुए सर्वगंगा से जल से भगवती को स्नान कराया और अग्नि तुल्य शुद्ध 2 मनोहर वस्त्र पहना दिए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाकर उन्हें भक्ति पूर्वक पादप तथा अर्घ्य अर्पण करने के अनंतर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा करके इंद्र ने साध्वी मनसा का पूजन किया। इंद्र ने ओम ह्रीम श्रीम मनसा देवी स्वाहा इस मूल मंत्र के द्वारा यथोचित रूप से सभी पूजन सामग्री अर्पित की। इस तरह भगवान विष्णु की प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र ने 16 प्रकार के दुर्लभ पूजन उपचार अर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति के साथ देवी मनसा की पूजा की। उस समय इंद्र ने नाना प्रकार के वाद्य बजाए। देवताओं के प्रिय इंद्र की आज्ञा तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से देवी मनसा के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात पुलकित शरीर वाले इंद्र नेत्रों में आंसू भरकर भगवती मनसा की स्तुति करने लगे। देवी, हे देवी, पतिव्रताओं में अतिश्रेष्ठ परात्पर तथा परम अब भगवती की मैं स्तुति करता हूँ, किंतु इस समय आपकी स्तुति कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे प्रकृति, मैं वेद में वर्णित आपके स्तोत्रों के लक्षण तथा आपके चरित्र संबंधी आख्यान आदि का वर्णन करने में सक्षम नहीं। हे देवी, मैं आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता। आप शुद्ध सत्व रूपा है तथा क्रोध, हिंसा आदि से रहित है। मुनि जरत्कारु आपका त्याग कर सकने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपसे क्षमा याचना की थी। आप साध्वी, मेरी माता अदिति के समान ही मेरी पूजनीय है। आप दया रूप से मेरी भगिनी तथा क्षमा रूप से मेरी जननी है। हे सुरेश्वरी, आपके द्वारा मेरे प्राण, पुत्र और स्त्री की रक्षा हुई है, अतः मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपके प्रति मेरे प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। हे जगदम्बिके, यद्यपि आप सनातनी भगवती सर्वत्र पूज्य है, फिर भी मैं आपकी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। हे सुरेश्वरी, जो मनुष्य आषाढ़ मास की संक्रांति, मनसा पंचमी, नाग पंचमी मास के अंत में अथवा प्रतिदिन भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करेंगे, उनके पुत्र, पौत्र आदि तथा धन की वृद्धि अवश्य ही होती रहेगी और वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्या संपन्न तथा गुणी होंगे। जो प्राणी आपकी पूजा नहीं करेंगे तथा अज्ञान के कारण आपकी निंदा करेंगे, वे लक्ष्मी विहीन रहेंगे और उन्हें सदा नागों से भय बना रहेगा। हे देवी, आप स्वयं सर्व लक्ष्मी है तथा वैकुंठ में कमला लिया है और मुनीश्वर भगवान जरत्कारु नारायण के अंश है। आपके पिता ने हम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा आपका सृजन किया है, अतः आप मनसा नाम से विख्यात हुई हैं। हे मनसा देवी, आप अपनी शक्ति से सिद्ध योगिनी हैं, अतः आप मनसा देवी सबके द्वारा पूजित और वंदनित है। देवगण भक्ति पूर्वक मन से निरंतर आपकी श्रेष्ठ पूजा करते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको मनसा देवी कहते हैं। हे देवी, सत्य की सर्वथा उपासना करने के कारण आप सत्व स्वरूपिणी हैं। जो मनुष्य तत्पर होकर निरंतर आपका ध्यान करता है, वे आपको प्राप्त कर लेता है। हे मुने, इस प्रकार मनसा देवी की स्तुति करके और उन भगिनी रूप देवी से वर प्राप्त कर देवराज इंद्र अनेक विध आभूषणों से अलंकृत अपने भवन को चले गए। मनसा देवी ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घ काल तक निवास किया। भ्राताओं के द्वारा वे सदा पूजित, सम्मानित और वंदित हुई। हे ब्राह्मण, तदंतर सुरभि गौ ने गौलोक से वहां आकर इंद्र द्वारा सुपूजित उन मनसा देवी को अपने दुग्ध से स्नान कराकर आदर पूर्वक उनकी पूजा की और उन देवी ने उन्हें अत्यंत दुर्लभ तथा गोपनीय संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात उस सुरभि तथा देवताओं के द्वारा
पूजित वे देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई। जो मनुष्य पुण्य बीज स्वरूप इस इंद्र स्तोत्र का पाठ करता है तथा भगवती मनसा की पूजा करता है, उसे तथा उसके वंशजों के लिए नागों का भय नहीं रहता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र को सिद्ध कर ले तो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप कर लेने से मनुष्यों की इसकी सिद्धि हो जाती है और वे निश्चय ही सर्प पर शयन करने वाला तथा सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वे कौन थी? मैं ध्यान पूर्वक उनका जन्म चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, वे देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी तथा गौ में प्रधान है। मैं सभी गौ की आदि सृष्टि स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए परम कौतुकी राधिका पति श्री कृष्ण राधा के साथ पुनीत वृंदावन में गए थे। वहां के एकांत में क्रीड़ा पूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन स्वेच्छामय प्रभु को दुग्धपान की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री दामा ने एक नवीन पात्र में उसका दूध दुहा। जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वे दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि से दुहे हुए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिरकर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई तथा चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। ये सरोवर गोपिकाओं तथा राधा का क्रीड़ा वापी हो गया। वापी के घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधेनु गोई प्रकट हो गई। वहां जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोमकूपों से प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उस सुरभि से गायों की सृष्टि कही गई। उसी से ये जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। ये मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे महाभाग, अब मैं आपको देवी सुरभि का वेदोक्त ध्यान स्तोत्र मूल मंत्र तथा जो पूजा का विधि क्रम है उसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम सुरभई नमः ये उनका षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के तुल्य हो जाता है। देवी सुरभि का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि वृद्धि मुक्ति तथा समस्त अभिष्ट प्रदान करती है। ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परम राधा की सहचरी, गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी, पवित्र रूपिणी, पावन, भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन परा भगवती सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। द्विज को चाहिए कि कलश गाय के मस्तक, गायों के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम शिला, जल अथवा अग्नि में सुरभि की भावना करके उनकी पूजा करे। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है वे पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक समय की बात है, वराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिससे समस्त देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सुरभि की स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, गौ की बीज स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांशा को बारंबार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है और गौ की जननी को बारंबार नमस्कार है। हे परा देवी, सभी प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूपिणी, दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा बुद्धि देने वाली आपको बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा तथा गोप्रदा को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति तथा धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है।
इस स्तोत्र को सुनते ही जगत जननी सनातनी देवी सुरभि संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्रदान करके वे गोलोक चली गई और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। नारद उसके बाद विश्व दुग्ध से परिपूर्ण हो गया। दुग्ध होने से घृत का प्राचुर्य हो गया और उसे यज्ञ होने लगा, जिससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्ति पूर्वक इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है वे गौओं से संपन्न, धनवान, यशस्वी तथा पुत्रवान हो जाता है। उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वे सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। वे वहाँ दीर्घ काल तक निवास करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वे ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।